नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। योगी राज में मंत्री और विधायक यदि धरने पर बैठे, वो भी पुलिस की जाति के खिलाफ, तो इसे क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, और वो भी रायबरेली में, जहां से कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय सांसद हैं। उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, वो धरने पर बैठे। विधायक मनोज पांडे भी धरने पर बैठे। आखिर क्या है पूरा मामला, अब कैसे रायबरेली से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक मचा हड़कंप, इस पे बात करेंगे। और मामले के जो तह में, पृष्ठभूमि में जो पूरी घटना है, वो बहुत ही चौंकाने वाली है। दरअसल हुआ यूं कि बजरंग दल के जिला संयोजक हैं विनोद कुमार मौर्य। गोकसी के एक मामले में वो गवाह थे, और उन्हें कोर्ट बार बार बुला रहा था, वो जा नहीं रहे थे। उनका कहना है कि उनके पिताजी का निधन हो गया था, इस वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। इसी में एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, यानी कि नॉन बिलेबल वारंट। तो ये एक कोर्ट का सामान्य सा प्रोसीजर होता है, जिसमें पुलिस को उसे तामील कराना होता है, बताना होता है कि आप कोर्ट में हाजिर होइए, आपके खिलाफ ये वारंट है। अब दोनों पक्षों में क्या हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस पहुंचती है रात को, और विनोद कुमार मौर्य से वहीं पर गाली गलौज करती है, घर से उठा करके ले आती है थाने। वहां पर भी पिटाई की जाती है, और थाने में कंबल उड़ा करके, रजाई उड़ा करके पिटाई की जाती है। और जैसे ही ये घटना घटित हुई, वैसे ही बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता जा करके बैठ गए चौराहे पर धरने पर। हड़कंप मच गया कि बजरंग दल के जिला संयोजक की योगी पुलिस पिटाई कर रही है। थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि योगी पुलिस इतनी भड़क गई। यानी कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सब वो आरएसएस से ही जुड़े हुए संगठन है। तो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में जो है पिटाई हो रही, तो ताज्जुब करने वाली बात तो है। लेकिन ये भी बात सबको पता है कि सीएम योगी की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स को, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस अधीक्षक को, पूरा अधिकार है। ब्यूरोक्रेसी हावी है, और जो वो चाहते हैं करते हैं। जनप्रतिनिधियों की उतनी पूछ नहीं है। जैसे ही धरने पर कार्यकर्ता बैठे, वैसे ही दिनेश प्रताप सिंह उसी रायबरेली के रहने वाले हैं, और वो पहुंच गए उनके बीच में, जा करके धरने पर वो भी बैठ गए। उनका कहना ये है कि जब उन्हें जानकारी मिली, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहें। सो आकर के वो धरने पर बैठ गए, और उन्होंने लखनऊ में भी इस बात की जानकारी दे दी है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, और इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरे दिन मनोज पांडे, जो कि सपा के बागी विधायक हैं, वो भी जाकर के धरने पर बैठे और कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे ही लखनऊ से फोन खड़का रायबरेली में, वैसे ही मच गया हड़कंप। तत्काल चौकी प्रभारी और 2-3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन कार्यकर्ता इस बात पर अड़ गए कि जो राघवन सिंह है, कोतवाल इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। खैर, एक्शन हुआ भी। अब जानिए दिनेश प्रताप सिंह ये है कौन। ये 2 बार से, पहली बार लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ 2019 में, और 2024 में लड़े लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ। कभी गांधी परिवार के ही नजदीक हुआ करते थे, और थोड़े बहुत नहीं, अच्छी खासी नजदीकी थी। लेकिन 2018 में ये चले गए बीजेपी में। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2024 का चुनाव लड़ा, और इसी बीच में वो मंत्री भी बने। तो इनके बारे में आप तब सुने होंगे जब राहुल गांधी से ही एक मीटिंग में, जो कि दिशा की मीटिंग थी, उसमें ये भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। तब काफ़ी ये वीडियो वायरल हुआ था कि जो दिनेश प्रताप सिंह कुछ साल पहले तक गांधी परिवार के बहुत ही लॉयल नेता, लॉयल कार्यकर्ता हुआ करते थे, वही राहुल गांधी से भिड़ रहे हैं। खैर, बाद में ये मीटिंग जो है अच्छे नोट पे यूँ खत्म हुई थी कि उनके बेटा जो ब्लॉक प्रमुख है, उनसे राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, और उस पे दिनेश प्रताप सिंह की सफाई आई कि चूंकि विधायकों और ब्लॉक प्रमुख से वो मिल रहे थे, उसी क्रम में उनके बेटे से भी मुलाकात की और हाथ मिलाया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि दिनेश प्रताप सिंह की राहुल गांधी से भिड़ंत हुई, वहीं से ये सुर्खियों में आए। और उस घटनाक्रम के कुछ ही दिनों बाद उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उसके बारे में कहा यह गया कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनका टॉर्चर किया जा रहा है। ये टॉर्चर कौन कर रहा है? योगी के अधिकारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं टॉर्चर, जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी।
तब जाकर के खैर उनका लखनऊ के मेदांता में वहाँ पे इलाज हुआ था और इलाज के बाद उनकी छुट्टी मिली थी और वही मंत्री फिर से एक बार धरने पर बैठे हैं। रही बात मनोज पांडे की, तो वो सपा के बागी विधायक हैं जिन्हें की पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब वो जो है इस बात के इंतजार में है कि कब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कब मंत्री बनने का उन्हें मौका मिले। 3 विधायक एक साथ जो है सपा से निष्कासित किए गए थे। उसमें अभय प्रताप सिंह थे, राकेश सिंह थे और ये मनोज पांडे थे। तीनों को इंतजार है, मौका वो मिल नहीं रहा है। हालांकि संगठन और सरकार में विस्तार की बात चल रही है। पिछले दिनों सीएम योगी और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली आए थे। काफ़ी उन्होंने राय मशविरा किया था। माना ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को लेकर के ये मशविरा हुआ था, तो उसका इंतजार है। लेकिन मनोज पांडे भी धरने पर पहुंचे। ये कोई पहला मामला नहीं है कि योगी राज में उसी आरएसएस के अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है। इससे पहले बाराबंकी की घटना आपको याद होगी, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की खूब जम करके धुनाई हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीटे गए थे। ऐसे ही सियाराम उपाध्याय, गाजीपुर का मसला आपको याद होगा, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और पोल लगाने के, बिजली के पोल लगाने को लेकर के विवाद था ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान में। उसको लेकर के कुछ लोग थाने पर धरना दे रहे थे। रात में बिजली गई, उसी दौरान पिटाई की गई, जिसमें कि सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई थी। उसको लेकर के भी खूब हंगामा मचा था और तब आरोप लगे थे योगी सरकार पर और उनकी पुलिस पर कि इस तरीके से पार्टी की सरकार में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और पिटाई से मौत हो रही है। एबीपी वाला मामला भी बहुत सुर्खियों में रहा था और ऊपर तक ये मामला पहुंचा था, हाईकमान तक। अब इस मामले में भी लखनऊ तक मामला पहुंचा, दिल्ली तक मामला पहुंचा। उसके बाद एक्शन हुआ तो क्या हुआ? सवाल ये उठता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? रात में गिरफ्तारी की क्यों नौबत आई और वो भी पिटाई की क्यों नौबत आई? कंबल और रजाई उड़ा करके पिटाई की नौबत, बात कुछ समझ में नहीं आई। अब देखते ही ये है कि क्या बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरती है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।